नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की जो भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म फिल किया जा रहे हैं, उसमें जो है बीसी ईबीसी कैंडिडेट का जो है नॉन क्रीमिलियर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आखिर नॉन क्रीमिलियर जो है क्या होता है, उसको हम कैसे बनवा सकते हैं, नॉन क्रीमिलियर बनवाने के लिए जो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं उनका जो नॉन क्रीमिलियर है वो कैसे बनेगा, तो सभी जानकारी जो है ऑफिशियल सूचना के माध्यम से आपको हम बताएंगे। उसके हिसाब से ही आपको जो नॉन क्रीमिलियर है उसको बनवाना होता है, और नॉन क्रीमिलियर क्या है इसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। पीएससी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे टीचर वाला, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यस करेंगे, और आप बिहार के हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप सभी जानते हैं कि आप जो है अंचल अधिकारी के माध्यम से जो आपका सर्विस प्लस का पोर्टल है उसके माध्यम से बना देंगे, और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है और डेट ऑफ इशू यहाँ पे दे देंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ पे यस करेंगे। मान लीजिए आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे जो है 5 आपको कैटेगरी मिलेगा। जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। जो कि जनरल से आते हैं तो जनरल को किसी प्रकार का तो लाभ नहीं मिलता है, आप सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन उसमें भी एक क्या होता है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं ना, उनको ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो है यहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आप अंचल अधिकारी के माध्यम से बनाकर यहाँ पे लगाएंगे। आप एसी से हैं तो यहाँ पे आपको जो है सिंपल सा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये आपको देना होगा। कहाँ से इशू करवाएंगे इसकी रिगार्डिंग हम बताएंगे। और एसटी हैं तो भी आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ही देना है। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट को। अब यहाँ पे ईबीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है एनसीएल मांगा जाएगा, और बीसी भी सेलेक्ट करेंगे तो आपसे जो है एनसीएल मांगा जाएगा। अब एनसीएल सर्टिफिकेट होता क्या है, इसको कैसे इशू करना है, साथ ही साथ एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और महिला जो है एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकती है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीपीएससी के द्वारा टीचर की भर्ती के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसको एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं कि उसमें जो आरक्षण के लाभ में क्या बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो 10 से 11 पेज में जाएंगे तो यहाँ पे जो आरक्षण के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है उसका दावा करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं कानून के अनुसार ही दिया जाएगा। बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। यानी कि बिहार राज्य के द्वारा ही आपका प्रमाण पत्र इशू होना चाहिए, तभी जो आप आरक्षण का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसी एसटी हैं उन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जो है जमा करना अनिवार्य होगा, जो कि जाति प्रमाण पत्र होगा और अस्थायी प्रमाण पत्र होगा। यानी कि जो भी एसी एसटी कैंडिडेट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी जो प्रमाण पत्र है उनको यहाँ पे जमा करना होगा, यानी कि लगाना होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप एसी एसटी हैं तो आपको क्या करना है कि आपका जो अंचल स्तर का जो आरओ लेवल का या फिर राजस्व अधिकारी अंचल अधिकारी लेवल का या फिर राजस्व अधिकारी लेवल का जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र, उसको ही यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, समझ गए कि अंचल स्तर का ही लगवाना है आपको, उसके ऊपर का एसडीओ स्तर का नहीं लगवाना है। केवल अंचल स्तर का जो है जाति आप बनवा लेंगे और निवास बनवा लेंगे तो आप जो है फॉर्म यहाँ पे फिल कर पाएंगे, अगर आप एसी एसटी कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मीन्स बीसी ईबीसी हैं तो आपके लिए क्या बोला गया है। देखिए, बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र क्या है। देखिए, हम आपको बता दें कि अगर आपका जो पारिवारिक आय है, ठीक है, अगर आपका पारिवारिक आय यहाँ पे 8 लाख से कम है वार्षिक, ठीक है, 8 लाख से कम है तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल में आते हैं। ठीक है, तो
आप देख लीजिएगा कि आपका पूरा जो फैमिली का इनकम है वो 8 लाख से कम है कि नहीं है, तो आप जो है एनसीएल यहाँ पे बनवा सकते हैं, ठीक है। अब इसको बनवाने के लिए आपको जो है 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें आपका एक शपथ पत्र हो जाएगा, एक आय प्रमाण पत्र होगा, एक निवास प्रमाण पत्र होगा और एक जाति प्रमाण पत्र होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट बनवा कर लगाकर जो है आप यहाँ पे अपना एनसीएल बनवाएंगे। अब एनसीएल के लिए क्या बोला गया है आप यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए एनसीएल के लिए बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पे अधिसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि जो भी आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाएंगे वो जो है अंचल स्तर पे बनाएंगे और वो जो है अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मान लीजिए अगर आप एनसीएल बनवाना चाहते हैं तो अंचल स्तर का बनवा लीजिएगा, आरओ लेवल का, फिर जो भी होता है आपका सीओ लेवल का वो बनवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि जो भी महिलाएं हैं ना, महिलाएं हैं तो उनमें जो है काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि महिलाओं का जो एनसीएल है वो कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है, आप साफ साफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए बोला गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, जैसे कि मान लीजिए अगर SC ST से हैं तो उसका जाति आप सभी जानते हैं कि लगेगा। अस्थायी निवास SC ST की कंडीशन में या फिर किसी भी कंडीशन में उसका स्थायी निवास लगता है। और क्रीमी लेयर रहित BC जो महिला है ना उनका लगेगा, ठीक है। ये प्रमाण पत्र जो है उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। अब यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कोई महिला है, ठीक है, अगर वो महिला SC ST से है, ठीक है, यहाँ पे SC और SC ST से है तो उसका जो जाति बनेगा उसके पिता के नाम से, जाति और आवास उसके पिता के नाम से बनेगा, ठीक है। और उसका पिता का ही पता होना चाहिए, यानी कि मायके से हुई उसका जाति और यहाँ पे जो अस्थायी निवास है वहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे बोला गया है पिता का मतलब क्या, उसके मायके से बनेगा, ठीक है। अगर कोई महिला यहाँ पे BC EBC है, ठीक है, BC EBC है, देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, तो उसका जो जाति है, ठीक है, अगर जाति उसका लग रहा है तो उसका जो जाति है उसके मायके से बनेगा, अस्थायी निवास है वो भी उसके मायके से बनेगा, और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल भी उसके मायके से ही बनेगा, उसके पिता के नाम से बनेगा, ना कि पति के नाम से और पिता के पता से ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो गए, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। यहाँ पे देखिए एक बार और आपको हम कंफर्म कर देना चाहेंगे क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे। बोला गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए, ऑलमोस्ट मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आप कहाँ से आवेदन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, हम इसको यहाँ से बैक हो जाते हैं और यहाँ पे आपको करना क्या है, सर्च करना है सर्विस प्लस, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे सर्विस प्लस तो बिहार का जो RTPS का वेबसाइट है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो है सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र आप बनाना चाहते हैं तो अंचल स्तर का बनवाइएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये जो है आरओ लेवल का, CO लेवल का ही बनता है। तो आप महिला हो या फिर पुरुष हो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है अंचल स्तर से बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपका अंचल लेवल से ही बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि एनसीएल का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो जो भी पुरुष कोई BC EBC या फिर महिला कोई BC EBC है तो यहाँ से जो है अपना बिहार सरकार का जो है ना वो आपको एनसीएल यहाँ पे बनवाना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 स्तर आपको मिलता है, ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का जो निर्गमन है बिहार से ही आपको बनवाना है और यहाँ पे अंचल स्तर पे आपको क्लिक करना है तो अंचल स्तर का ही बनवाना है। तो यहाँ से जो है सिंपल सा आपको फॉर्म को फिल करना होता है। अब नॉन क्रीमी लेयर बनाने में जो है 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक आपका शपथ पत्र लगेगा, आवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर महिला है तो उसका जाति जो है मायके से ही बनेगा और उसका नॉन क्रिमिनल भी मायके से ही बनेगा, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर जो है एनसीएल यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कंडीशन में कौन सा प्रमाण पत्र देना है और किस तरह से देना है, महिला के कंडीशन में कहाँ से देना है और किस तरह से बनवानी है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि आप कौन से वर्ग से हैं तो आपको जो है कौन सा सर्टिफिकेट देना है और कहाँ से देना है, महिला है तो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, सभी जानकारी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।